मुझे याद है मुंबई पहुंचा था मैं 93 22 जुलाई 1993। और मुंबई सेंट्रल उतरा था और मुझे दूर फ्रेंड मुझे लेने आए थे। तो वो मुझे सीधा लेके गए ग्रांट रोड, नाना चौक, चिक्कलवाड़ी जिसको कहते हैं, चौल थी। और मैं वहाँ पहुँचा और देख के वो जो चौल देख के मेरी जो हालत ख़राब हो गई थी कि मैंने कहा कि ये बॉम्बे है। एक्चुअली असली बॉम्बे वो था जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहीं पे टॉयलेट्स वगैरह सब उसी एक ही जगह पे हो रही है, बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे टॉयलेट कर रहे हैं, खाना बन रहा है, कपड़े धो रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा है। तो मेरी तो होश उड़ गए थे कि मैंने कहा कि मेरा करियर ख़त्म। अब इसके बाद शायद अगर मुझे ऐसे रहना है तो मेरे ख्याल से मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन थैंक गॉड उस दिन जिनके जहाँ जहाँ पे मैं गया था, उनके जो फैमिली थी उसमें से जो बड़े भाई थे उनका एक फ्लैट था मीरा रोड में। मीरा रोड तब कोई जाता ही नहीं था क्योंकि मीरा रोड सब मानते थे कि बॉम्बे के बाहर है वो एक दूसरी दुनिया मानते थे उसको, कोई जाता ही नहीं था वहाँ पे। बट उनका एक फ़्लैट उन्होंने ख़रीदा था और उन्होंने कहा कि वो समझ गए थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे जिस माहौल में थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर रहना है तो मेरे पास फ्लैट है लेकिन मीरा रोड में है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ चले जाओ। तो मैंने कहा कि मीरा रोड कहीं पे भी हो, फ्लैट में जाना मुझे। और मैंने वो चाबी ली उनसे और बहुत ही आज आई थिंक आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका आधे से ज़्यादा श्रेय उनको जाता है, वो फैमिली को जिन लोगों ने मुझे छत दिया रहने को। तो उन्होंने मुझे 5 साल के लिए रहने दिया, उनके साथ में रहा हूँ। वो भी शिफ्ट हो गए वहाँ पे, तो 5 साल मुझे रखा। वो 5 साल के दौरान मेरी स्ट्रगल, मेरा जो कुछ भी मेरे को स्ट्रगल करना था वो सब मैंने किया। और फिर एक पॉइंट पे मुझे जब कुछ नहीं मिला मुझे ना, मुझे पता चल गया कि अब बॉम्बे में रहने के लिए अब कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ेगा। तब मैंने डांस सिखाना शुरू किया। लोगों के घर पे जाता था मैं, क्लासेस लेता था, बच्चों को सिखाता था, स्कूल जाता था, डांस सिखाता था। तभी मैंने कुछ दोस्त बना लिए थे, मेरे 4-5 दोस्त बन गए थे, श्री, सचिन, नितिन और अमित। तो इनके साथ मैंने एक ग्रुप बनाया, सुपर ब्राट्स। तो जब मैं सिखाता था उसके साथ साथ मैं हम लोग भी सीखते थे, हम पाँचों मिलके एक ग्रुप बना के। और हम लोग डांस कंपटीशन करते थे क्योंकि उस वक्त पैसे मिलते थे, कंपटीशन जीतते थे तो पैसे मिलते थे, तो वो पैसे हमारे काम आती थे खाने के लिए और कपड़ों के लिए। और उस वक्त हमने जीता था 94 में, हमने जीता था ऑल इंडिया डांस कंपटीशन थाने में। तो हमारा नाम हो गया था, काफ़ी डांसरों के बीच में हमारा काफ़ी नाम हो गया था। अब वहाँ से मुझे हम लोगों को कॉल आया अहमद खान के यहाँ से, क्योंकि अहमद खान को फर्स्ट फिल्म मिली थी रंगीला, जिनके लिए उनको नए डांसर्स की ज़रूरत थी। और एज इट इज़ हम डांसर्स में फेमस हो गए थे। तो वहाँ से हमको कॉल आया और फिर अहमद ने बुलाया और वहाँ से मेरा फिल्मी करियर चालू हुआ। बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग मिले, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक को सिखाया मैंने। मेंटली चैलेंज बच्चों को भी सिखाया। और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को तब मिलती थी जब मैं मेंटली चैलेंज बच्चों को सिखाता था, क्योंकि उनका जो तरीका होता था, उनका बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता था, उनका माइंड और बॉडी अलग चलते थे। तो उनको कंट्रोल में लाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और जब वो कंट्रोल में आ जाते हैं तो उससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिलती है। तो ऐसे ही महाकाली में एक जगह है जहाँ पे धर्मशाला है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते थे ऐसे मेंटली चैलेंज। तो उनको मैं सिखाया करता था और बहुत ही सुकून मिलता था जब मैं मार भी खाता था उनसे, क्योंकि उनको उनके प्यार करने का तरीका कुछ अलग होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनका हाथ कितना ज़ोर से चलता है। तो वो गाल छूने आते थे लेकिन वो छूने की जगह मुझे थप्पड़ मार देते थे। बट उनका बहुत ही अलग तरीके का प्यार होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको सिखाना। तो इस तरीके के कई लोग मैंने सिखाए, बहुत सारे लोगों को सिखाया। एक्चुअली बहुत ही एक्साइटेड था कि शूटिंग, बचपन से सिर्फ फिल्में देखते थे और कभी पता नहीं था कि फिल्में बनती कैसी है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट में सब कुछ देखना कि कैमरा, लाइटमैन और डायरेक्टर और कोरियोग्राफर और इतने सारे लोग एक फिल्म बनाने के लिए वो चलता रहता। तो बहुत ही एक्साइटमेंट थी। और इसी एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता था कि मैं देखते देखते लोगों के बीच में पहुंच जाता था। और मैंने जो कपड़े पहने थे, रंगीला में टपोरी कपड़े पहनाए गए थे। अब वहाँ पे शूटिंग देखने के लिए करीब हज़ारों लोग आते थे, हज़ारों लोग खड़े थे। तो शूटिंग देखते देखते मैं जो पुलिस प्रोटेक्शन थी, वो उनको पता नहीं चला कि मैं ये शूटिंग के लिए आया हूँ या शूटिंग देखने आया हूँ। तो उस वक्त मुझे भी एक पुलिस वाले ने डंडा मार के बाहर निकाल दिया था कि मेरी शक्ल से लगा था कि शूटिंग देखने आया है, बोलते चलो वहाँ पे।
तो मैंने कहा कि नहीं, नहीं मैं डांसर हूँ, मैं शूटिंग देखने आया। तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि मैं शूटिंग देखने आया। तो थैंक गॉड मेरे जो दूसरे साथी थे डांसर्स, उन लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया।